नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जब आप किसी मुस्लिम देश के बादशाह की कल्पना करते हैं तो जहन में अक्सर पारंपरिक लिबास और पर्दों में ढकी जिंदगी की तस्वीर उभरती है। लेकिन ठहरिए, जॉर्डन के शाही महल का नजारा आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। यहाँ न तो रानियों के चेहरे पर नकाब है और न ही बेटियों के सपने पर कोई पहरा। यह कहानी है किंग अब्दुल्ला द्वितीय की, जहां पत्नी ग्लोबल फैशन आइकॉन है और बेटी लड़ाकू विमान उड़ाकर आसमान नापती है। तो चलिए, क्या है इस पूरी रिपोर्ट में, आपको बताते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन पहुंच चुके हैं। वहां उनकी मुलाकात किंग अब्दुल्ला द्वितीय से हुई। दोस्ती की बात होगी, रिश्ते मजबूत करने पर फोकस होगा। लेकिन इन सब के बीच चर्चा किंग अब्दुल्ला द्वितीय के परिवार की हो रही है। वो परिवार जो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का 41वां वंशज है। लेकिन एक मुस्लिम देश का राजा होने के बावजूद उनका परिवार बुर्के या हिजाब की बंदिशों में नहीं रहता। उनकी पत्नी क्वीन रानिया दुनिया की सबसे खूबसूरत और फैशनेबल महिलाओं में गिनी जाती हैं। खुद किंग अब्दुल्ला एक ट्रेंड पायलट, स्टार ट्रेक के फैन और पश्चिम दुनिया के सबसे चहेते मुस्लिम लीडर हैं। किंग अब्दुल्ला द्वितीय और क्वीन रानिया के 4 बच्चे हैं। इन चारों की परवरिश और शिक्षा दीक्षा किसी कट्टर माहौल में नहीं, बल्कि दुनिया के बेहतरीन पश्चिम संस्थानों में हुई है। उनकी लाइफस्टाइल इतनी खास है कि पश्चिम देशों की हीरोइनें भी मात खा जाती हैं। हम आपको किंग अब्दुल्ला द्वितीय के परिवार से मिलाने जा रहे हैं। हुसैन का जन्म 1994 में हुआ। उन्होंने अमेरिका की मशहूर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल हिस्ट्री की पढ़ाई की। इसके बाद अपने पिता और दादा की तरह उन्होंने ब्रिटेन की रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में आर्मी ट्रेनिंग ली। आज वे जॉर्डन की सेना में कैप्टन हैं और अक्सर अपने पिता के साथ राजनयिक दौरे पर नजर आते हैं। हाल ही में उनकी शादी सऊदी आर्किटेक्ट रजवा अल सैफ से हुई, जो एक भव्य समारोह था। 1996 में जन्मी राजकुमारी ईमान अपनी मां की कार्बन कॉपी मानी जाती हैं। उन्होंने भी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क के पार्सन स्कूल ऑफ डिजाइन से पढ़ाई की है। ईमान खेलकूद में बहुत आगे रही और घुड़सवारी की शौकीन है। 2023 में उनकी शादी वेनेजुएला मूल के जमील अलेक्जेंडर थर्मियोटिस से हुई, जो एक फाइनेंसर हैं। 2000 में जन्मी सलमा ने परिवार की कोमल राजकुमारी की छवि को तोड़ते हुए एक नया इतिहास रचा। उन्होंने भी सैनहर्स्टन से ट्रेनिंग ली और जॉर्डन की सेना में पहली महिला जेट पायलट बनी। एक मुस्लिम देश की राजकुमारी का लड़ाकू विमान उड़ाना पूरी दुनिया के लिए एक सशक्त संदेश था। सबसे छोटे बेटे, जिनका जन्म 2005 में हुआ, वे हाल ही में जॉर्डन के किंग एकेडमी से ग्रेजुएट हुए और अब आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में हैं। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, लेकिन जवाब है बिल्कुल नहीं। किंग अब्दुल्ला की पत्नी क्वीन रानिया अल अब्दुल्ला को आपने शायद ही कभी हिजाब या बुरखे में देखा हो। वे अक्सर डिजाइनर वेस्टर्न ड्रेस, ट्राउजर और स्कर्ट्स में नजर आती हैं। उनके बाल खुले रहते हैं और वे दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। क्वीन रानिया ने कई इंटरव्यू में स्पष्ट कहा कि इस्लाम में पर्दा आंखों और सोच का होता है, न कि सिर्फ कपड़ों का। उन्होंने एक बार कहा था कि धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं, हिजाब पहनना या न पहनना मेरा व्यक्तिगत चुनाव है। दुख की बात है कि पश्चिम में लोग हिजाब को पिछड़ेपन या गुलामी की निशानी मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। किंग अब्दुल्ला ने कभी भी अपने परिवार की महिलाओं पर रूढ़िवादी नियमें नहीं थोपे। उनकी बेटियां ईमान और सलमा भी अपनी मां की तरह ही आधुनिक लिबास पहनती हैं और सार्वजनिक जीवन में बिना सिर ढके नजर आती हैं। यह जॉर्डन के समाज में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, जहां राजा का परिवार खुद उदाहरण पेश कर रहा है कि मॉडर्न होकर भी मुसलमान बना जा सकता है। जॉर्डन एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन किंग अब्दुल्ला की संपत्ति अक्सर सुर्खियों में रही है। 2021 में पेंडोरा पेपर्स लीक ने दुनिया को चौंका दिया।
इन दस्तावेजों में दावा किया गया कि किंग अब्दुल्ला ने गुपचुप तरीके से अमेरिका और ब्रिटेन में $100 मिलियन यानी करीब 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लग्जरी संपत्ति खरीदी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग के पास यहाँ समुद्र के किनारे 3 आलीशान विला हैं जिनकी कीमत करोड़ों डॉलर है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में भी उनके पास कई घर हैं। क्रेडिट स्विस लीक में पता चला कि किंग के पास स्विट्जरलैंड के बैंकों में कई खाते हैं जिनमें करीब $245 मिलियन यानी लगभग 200 करोड़ रुपए जमा है। हालांकि शाही परिवार ने इन खबरों को खारिज कर दिया और कहा कि यह राजा की निजी पैतृक संपत्ति है और इसका इस्तेमाल आधिकारिक दौरे और सुरक्षा के लिए किया जाता है, न कि जनता के पैसे का दुरुपयोग। किंग अब्दुल्ला केवल महलों तक सीमित नहीं है, उनकी लाइफस्टाइल में एडवेंचर कूट कूट कर भरा है। वे एक प्रशिक्षित पायलट हैं और कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं। उन्हें स्काई डाइविंग और स्कूबा डाइविंग का बेहद शौक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि किंग बनने से पहले जब वे राजकुमार थे, उन्होंने अपनी पसंदीदा टीवी सीरीज स्टार ट्रेक वाइजर के एक एपिसोड में छोटा सा रोल भी किया था। वे साइंस फिक्शन के इतने बड़े दीवाने हैं कि जॉर्डन में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। हॉलीवुड फिल्म द मर्टियन और आलिदान की शूटिंग जॉर्डन में ही हुई थी। कई बार वे भेष बदल कर जॉर्डन की सड़क पर निकलते हैं ताकि जान सकें कि आम जनता सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों में कैसा महसूस करती है। कई बार वे टैक्सी ड्राइवर बनकर या बूढ़े आदमी बनकर बाहर निकलते हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय और उनका परिवार यह साबित करता है कि जड़ें परंपराओं में हो तो भी शाखाएं आसमान छू सकती हैं। जहां एक तरफ वे अपने बेटे की शादी में पारंपरिक अरबी रस्में निभाते हैं और तलवार लेकर नाचते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी फाइटर प्लेन उड़ाती है और पत्नी जीन्स पहनकर दुनिया को महिला सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाती हैं। उनकी कहानी में सिर्फ चमक दमक या संपत्ति के आंकड़े नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि एक मुस्लिम परिवार आधुनिक होते हुए भी अपनी आस्था और पहचान के साथ मजबूती से खड़ा रह सकता है। शायद यही वजह है कि तमाम तूफानों से घिरे मिडिल ईस्ट में जॉर्डन आज भी स्थिरता और शांति का एक टापू बना हुआ है। तो आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं पल्लवी सिंह, कैमरे के पीछे मिनाज।